मोदी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं जब उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो बिहार सीएम नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मिलनसार स्वभाव के पासवान हर सियासी खांचे में फिट बैठ जाते थे। आइए बताते हैं रामविलास पासवान से जुड़ी 10 खास बातें। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। 3 भाइयों में रामविलास पासवान सबसे बड़े थे। करीब साल भर पहले उनके मझले भाई रामचंद्र पासवान का भी निधन हो गया था। अब उनकी पार्टी की बागडोर बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी से उन्हें 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से 1 बेटे चिराग पासवान और 1 बेटी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रामविलास पासवान शुरुआत में बिहार पुलिस में नौकरी करते थे। बिहार पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे पासवान पहली बार साल 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बिहार विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। रामविलास पासवान ने सियासी करियर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। पहली बार वो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। दूसरी बार 1996 में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में वो रेल मंत्री बने थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री थे। 2004 में वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सरकार में रसायन मंत्री बने थे। वहीं 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। रामविलास पासवान कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू के साथ कई गठबंधनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। उन्होंने अलग अलग सरकारों में रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। शायद यही वजह थी कि उन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा, क्योंकि केंद्र में किसी की भी सरकार बने वो मंत्री जरूर बन जाते थे। केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान अपने सियासी करियर में 11 चुनाव लड़ चुके हैं। 11 में से अभी तक वो 9 चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बिहार में पासवान जाति में उनकी अच्छी पकड़ थी। रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वो साल 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके थे और यही वजह थी कि उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। पासवान के नाम के साथ एक और रिकॉर्ड है जिसे शायद ही लोग जानते हैं। मौजूदा दौर में पासवान से सीनियर राजनीति में सिर्फ 2 ही नेता हैं जो जीवित हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। यही दोनों पासवान से राजनीति में वरिष्ठ हैं, लेकिन दोनों सक्रिय राजनीति से किनारे कर चुके हैं, जबकि पासवान अभी तक राजनीति में सक्रिय थे। रामविलास पासवान जेपी को अपना आदर्श मानते थे और छात्र जीवन से वो समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के बाद उन्हें जेल तक जाना पड़ा और वो 1 साल तक जेल में रहे। मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद रामविलास पासवान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे। वो अपने विभागीय कार्यों से लोगों को अवगत कराते रहते थे।